नीतीश कुमार जो पलट कर एनडीए में आए हैं, इसकी जो कहानी है वो पहले से ही लिखनी शुरू हो गई थी। सिलसिलेवार अगर नजर डालेंगे आप तो तस्वीर बिल्कुल साफ होती चली जाएगी। और इस बीच जल्दी से लेकर सकते हैं वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो सरकार में बदलाव हो रहा है, इसको लेकर आपके इर्द गिर्द जो बिहार के आम लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए, जानिए उनके मनोभाव। देखिए, मनोभाव से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और इसका असर यूपी पर क्या पड़ेगा, क्योंकि मैं यूपी देखता हूं, तो उसे नजर बनाकर रखिए और सुनिए। यूपी पर असर पड़ेगा कि जिस तरीके से इस बदलाव का असर आरजेडी पे पड़ा है, उससे कम असर यूपी में नहीं पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो नीतीश कुमार के हवाले से समाजवादी पार्टी में सीट तय कर रहे थे कि नीतीश कुमार पैरवी करेंगे तो जौनपुर छूट जाएगा, नीतीश कुमार पैरवी करेंगे तो फूलपुर छूट जाएगा, नीतीश कुमार पैरवी करेंगे तो आजमगढ़ और लालगंज छूट जाएगा। उनके जो मंसूबे हैं उन पर भी पानी फिर गया है। आरजेडी भी दुखी है तो यूपी में बैठे बहुत सारे नेता वो भी दुखी हैं, क्योंकि बिहार और यूपी आसपास का अड़ोसी पड़ोसी है, यहाँ का असर वहाँ भी होता है। ये जो आपने नाम ले दिए हैं, ये जो आपने नाम लिए हैं, मुझे लगता है जरा जल्दी से बता देते हैं। ये फूलपुर का नाम क्यों लिया जा रहा था, ये आजमगढ़ का नाम क्यों लिया जा रहा था, ये अन्य वाले इलाकों के नाम क्यों लिए जा रहे थे, जातिगत समीकरण के लिहाज से। और ये जो अब नई सरकार बन रही है, इसका जातिगत समीकरण जान लीजिए। उन मंत्रियों का जो आज ही शपथ लेने वाले हैं, इसमें 2 कुर्मी हैं, इसमें 2 भूमिहार हैं, इसमें 1 राजपूत, 1 कुशवाहा, 1 अति पिछड़ा, 1 यादव, 1 दलित। तो ये है पूरा का पूरा जातिगत समीकरण। और बेहद महत्वपूर्ण ये कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, संतोष सुमन, ये तीनों एमएलसी हैं और बाकी सभी विधायक हैं, एमएलए। जल्दी से अब मैं दोबारा वीरेश आपके पास आ रही हूँ। आसपास जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, राजभवन के बाहर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के हजारों समर्थक हैं, लेकिन तेजस्वी के भी समर्थक यहाँ आए हुए हैं, आरजेडी के भी समर्थक आए हैं। मुकाबला काफी कड़ा है, क्यों ब्रदर? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जिस तरह से ये कदम उठाए वो बहुत ही चिंतनीय है बिहार के लिए। और बिहार की जनता को 2025 में कम से कम उनको सबक सिखाना चाहिए। 43 को 3 पर लाएंगे तभी इनको सबक सीखने में। यार बड़ी हिम्मती हो, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जेडीयू और भाजपा वाले हैं, तुम तो दबी नहीं रहे हो। हम लोग कहाँ कमजोर है, अभी हम लोग को 15 है, तो 15 कमजोर विपक्ष में लोग का मजबूत रहेगा, सदन नहीं चले देंगे, हर आवाज उठाएंगे, हर आवाज को हम लोग पूरा करवाएंगे। हर सड़क पर जिस प्रकार से डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी यादव ने 1.5 साल जितना काम कर दिया जनता के लिए, वो काफी काम कर दिया है। जितना रोजगार दिए हैं, 5 साल में वो बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने 1 साल में जितना कर दिया, इसमें इसे दिख रहा था कहीं हिम्मत को दाद है। देख रहा हूँ भाई, रोजगार 4 लाख दिए, इससे कम क्या है? हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को मंदिर नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग रोजगार चाहिए, हम लोग युवा है, हम लोग घंटी है, हम लोग युवा को क्या चाहिए, हमको रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार के अलावा हमको क्या चाहिए? नीतीश कुमार नहीं देंगे। नीतीश कुमार को क्या दिए, तो नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं मिला, इसीलिए तो वो छोड़ के चले आए। अच्छा, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ 1000 भाजपाई हैं और तुम लोग 10 लोग दिख रहे हो, डर हो नहीं? देखिए, राजनीति डर लगता है, यादव को डर लगता है क्या? यादव को डर नहीं लगता, राजनीति का है क्या? लालू जी बोलते कि जब तबला बजेगा दिन दिन तो 1 पर पड़ेगा 3 सीट, तो 3 को तो समझ लीजिए कि पूरा कर लीजिए कितना हुआ। तो ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग दलों के समर्थक, आरजेडी के समर्थकों की बहुतायत यहाँ पर नजर आ रही है। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रदेश के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी की प्रतिक्रिया क्या है? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक बार और पलटी मारी है और अब आप लोगों का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने चाहिए। समाजवाद अवसरवाद में बदल गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवाद अवसरवाद में बदल गया है। ये कांग्रेस की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है और इसी को लेकर जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप जो कांग्रेस हम पर लगा रही है, दरअसल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। चुनाव पासवान की प्रतिक्रिया। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चलता तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में
नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। स्वागत कर रहे हैं सर, स्वागत कर रहे हैं, आगे नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं, उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमति हो, हर फैसले से आप खुशी हो, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है और देश हित में लिया गया आगामी चुनाव को मद्देनजर रखकर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। स्लाइड में भी कई और विषयों को लेकर चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। शाम 5 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें चिराग पासवान भी शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा की तरफ से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को फोन करके न्योता दे दिया गया है। जीतन राम मांझी तो लगातार वहां पर नजर आ रहे हैं, राजभवन भी पहुंचे थे और उनके बेटे का नाम भी है उन लिस्ट में जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे आज। और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, नेताओं के बयान तो हम सुना ही रहे हैं, इस बीच नीतीश के अलावा 8 और जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, 3 बीजेपी 3 जेडीयू, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेडीयू के कोटे से जितने हैं वो सभी एमएलए, कोई एमएलसी नहीं। हालांकि बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी वो एमएलसी हैं, संतोष सुमन वो एमएलसी हैं, तो क्या माना जाए, एमएलए टूटने का ये डर, इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने प्राथमिकता एमएलसी के बजाय एमएलए को ही दी है, विधायकों को ही दी है। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर, जेडीयू टूट सकती है क्या? देखिए रोमाना मैं बात कर लेता हूं। हालांकि मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि ये सब पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल समीकरण है। इसमें जेडीयू के टूटने की कहीं कोई गुंजाइश आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी लोगों से बात कर लेते हैं, जेडीयू में कोई टूट फूट तो नहीं हो जाएगी? कोई टूट फूट कैसे मालूम? ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन नहीं होगी। अंदर से आवाज आ रही है, जेडीयू टूट तो नहीं जाएगी? बिल्कुल टूटेगी। कैसे टूटे? अरे फ्लोर टेस्ट बाकी है अभी, वहाँ चारों खाने चित हो जाएंगे। खाने चित कौन करेगा चित? अरे अभी अपना शेर अभी जागा कहाँ है? कौन है आपका शेर? लालू जी खिलाड़ी है, माही का मतलब होगा बिल्कुल खेला होगा। नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे 4 तारीख को। आकर के खेला कर रहे हैं आप क्या? देखिए, हम कुछ नहीं, सम्राट चौधरी को ढकनी में पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के पगड़ी को अपमान करने का काम किया है। बिहार आरजेडी से मुखिया नहीं, पप्पू वादी हैं। पप्पू वादी हैं आप? अच्छा, आप भी मतलब वादी हैं? क्योंकि जिनका पिताजी ही अस्तित्व विहीन है। दमना गलत कर रहे हैं। हाँ बोलिए ठीक है। जो फैसला ठीक हुआ? हाँ ठीक है। हाँ कि धोखा दिया? धोखा तो दिए हैं। दिए आप कभी धोखा दें, कभी ठीक करेंगे, उनका मतलब ठीक है। अब हम लोग नीतीश कुमार जी से यही हम लोग सलाह देंगे आम पब्लिक के मतलब समझौता के हिसाब से कि हम नरेंद्र मोदी जी से कोर्ट मैरिज शादी करें, क्योंकि लव मैरिज जो शादी चल रहा है 6 महीना ये भी टूट सकता है। वही तो बोल रहे हैं, कोर्ट मैरिज एकदम कंफर्म है एकदम। ये फिर टूटेगा कब? लोकसभा? बस 3 महीने के अंदर में देख लीजिएगा। सही तो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार साहब ठीक आदमी है, जो भी ठीक है। हाँ ठीक।